रहा है मेटालर्जी। मेटालर्जी धातु कर्म। धातु कर्म इसका अर्थ होता है कि ओर्स से प्योर मेटल प्राप्त करने तक, ओर्स से प्योर मेटल प्राप्त करने तक जो जो प्रोसेस किया जाता है उन सभी प्रोसेस को एक साथ मिलाकर मेटलर्जी कहते हैं। किसी भी ओर्स से मेटल प्राप्त करने के लिए जो जो प्रोसेस अप्लाई किया जाता है उन सभी प्रोसेस को एक साथ मिलाकर मेटलर्जी कहते हैं। जैसे सबसे पहले कंसंट्रेशन किया जाता है, ओर्स का कंसंट्रेशन किया जाता है, उसके बाद रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग, इन अलग अलग प्रोसेस स्टेप वाइज करने के बाद ओर्स से मेटल प्राप्त होता है। अतः इन सभी प्रोसेस को एक साथ कंबाइन करके उसे मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी को अच्छा से समझने के लिए इसको मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसको पहला कहते हैं थर्मोमेटलर्जी। मेटलर्जी, थर्मोमेटलर्जी, जिसको हिंदी में ऊष्मा धातु कर्म कहते हैं। ऊष्मा धातु कर्म, ऊष्मा धातु कर्म कहते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले ओर्स को कंसंट्रेट किया जाता है। सबसे पहले ओर्स का कंसंट्रेशन किया जाता है। कंसंट्रेशन करने के बाद उसे हीट करके ऑक्साइड में चेंज कर दिया जाता है। उसे हीट करके ऑक्साइड में चेंज कर दिया जाता है। तब उसमें कोक, कार्बन, एल्युमिनियम, कोक, कार्बन, एल्युमिनियम, ETC, ये सबको मिलाकर गर्म किया जाता है। इतना गर्म किया जाता है कि इस ऑक्साइड से मेटल प्राप्त हो जाता है। इस ऑक्साइड से मेटल प्राप्त हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है मेटल, अवकृत हो जाता है। तब उस प्रोसेस को थर्मोमेटलर्जी कहते हैं। सबसे पहले ओर्स को कंसंट्रेट किया जाता है। कंसंट्रेट करने के बाद ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। उस ऑक्साइड को कोक, एल्युमिनियम और भी रिड्यूसिंग एजेंट है उसके साथ गर्म करके मेटल को प्राप्त किया जाता है, मेटल रिड्यूस किया जाता है। जब कोक के साथ गर्म करेंगे तो उसको कार्बन रिडक्शन प्रोसेस कहा जाता है। कोक के साथ अगर गर्म करके मेटल प्राप्त करते हैं तो उस प्रोसेस को कार्बन रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। और अगर एल्युमिनियम के साथ रिड्यूस करते हैं तब उसे एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अर्थात इसमें भी 2 को आ जाएगा। एक है कार्बन
रिडक्शन प्रोसेस, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, जिसको हिंदी में कार्बन अवकरण विधि कहते हैं। कार्बन अवकरण विधि, इसमें जो मेटल ऑक्साइड होता है उसको डायरेक्ट कार्बन के साथ, कोक के साथ गर्म करके मेटल प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे ZnO हो गया, इससे कोक के साथ गर्म करेंगे तो जिंक प्राप्त हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। उसी तरह से हेमेटाइट ओर्स से प्राप्त कर लिया जाता है आयरन को, PbO से प्राप्त कर लिया जाता है Pb को। अर्थात ये सब जो मेटल प्राप्त होते हैं ये कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से प्राप्त होते हैं। जब एल्युमिनियम का प्रयोग करेंगे तब उससे एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, एल्यूमिनोथर्मिक विधि, जैसे क्रोमियम, मैग्नीज, ये सब मेटल को इस मेथड से प्राप्त किया जाता है। अगर क्रोमियम ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ रिड्यूस कराते हैं तो क्रोमियम प्राप्त होता है। मैग्नीज ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ रिड्यूस कराते हैं तो मैग्नीज प्राप्त होता है। अतः एल्युमिनियम के साथ रिड्यूस करने के चलते इस प्रोसेस को एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है, जिसे क्रोमियम और मैग्नीज मेटल इत्यादि को प्राप्त किया जा सकता है। अतः इन सब प्रोसेस को थर्मोमेटलर्जी कहते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इसको हिंदी में विद्युत धातु कर्म, विद्युत धातु कर्म कहते हैं। अर्थात इसमें इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज किया जाता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले ओर्स का कंसंट्रेशन किया जाता है। कोई भी मेटलर्जी करने के लिए सबसे पहले ओर्स का कंसंट्रेशन होता है, इसमें भी ओर्स का कंसंट्रेशन किया जाता है। उसके बाद उसको एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट, पिघला हुआ अवस्था, जलीय विलयन या पिघला हुआ अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है। कंसंट्रेटेड ओर्स को, सांद्रित अयस्क को उसके जलीय विलयन में, एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टेन स्टेट, पिघला हुआ अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है। तब उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया जाता है। तब उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया जाता है। तब मेटल कैथोड पर डिपोजिट हो जाता है। कैथोड पर डिपोजिट, मेटल कैथोड पर डिपोजिट हो जाता है। फिर समझिए, इस प्रोसेस में सबसे पहले ओर्स का कंसंट्रेशन किया जाता है। कंसंट्रेटेड सांद्रित अयस्क को एक्वस सॉल्यूशन में
या मोल्टेन स्टेट में परिवर्तित किया जाता है, तब उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है, अर्थात इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किया जाता है। तब जो मेटल है वह कैथोड पर डिपोजिट हो जाता है और उसे प्राप्त कर लिया जाता है। इस मेथड से जनरली सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि मेटल को प्राप्त किया जाता है। इस प्रोसेस से सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब मेटल को प्राप्त किया जाता है। एक होता है तीसरा प्रोसेस है हाइड्रोमेटलर्जी, या इसको वेट मेटलर्जी भी कहते हैं। वेट मेटलर्जी इसको हिंदी में जल धातु कर्म कहा जाता है। जल धातु कर्म, जल धातु कर्म, ये हाइड्रोमेटलर्जी या वेट मेटलर्जी है, जिसे हिंदी में जल धातु कर्म कहते हैं। इस प्रोसेस में भी सबसे पहले ओर्स का कंसंट्रेशन किया जाता है। सबसे पहले ओर्स का कंसंट्रेशन करेंगे, क्योंकि शुरू में ही बताया है कि कोई भी मेटलर्जी प्रोसेस में ओर्स का कंसंट्रेशन करना पड़ता है। कंसंट्रेटेड ओर्स में सुटेबल केमिकल रिएजेंट डाल करके उसे एक्वस सॉल्यूशन में बदल दिया जाता है। एक्वस सॉल्यूशन में बदल दिया जाता है। सुटेबल केमिकल रिएजेंट का प्रयोग करके एक्वस सॉल्यूशन में बदल दिया जाता है जलीय विलयन में। तब उसमें प्रिसिपिटेटिंग एजेंट मिलाया जाता है, जिसको अवक्षेपक भी कहा जाता है। अवक्षेपक मिलाया जाता है। फिर समझिए, इसमें सबसे पहले ओर्स का कंसंट्रेशन किया जाता है। कंसंट्रेटेड ओर्स को सुटेबल केमिकल रिएजेंट के साथ मिलाकर एक्वस सॉल्यूशन में बदल दिया जाता है, जलीय विलयन में बदल दिया जाता है। उस एक्वस सॉल्यूशन में प्रिसिपिटेटिंग एजेंट मिलाकर के अवक्षेपक मिलाया जाता है, अर्थात प्रिसिपिटेटिंग एजेंट मिलाया जाता है। तब जो मेटल होता है उस सॉल्यूशन में से प्रिसिपिटेट हो जाता है, अलग हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, मतलब अलग प्राप्त हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। इस एक्वस सॉल्यूशन में प्रिसिपिटेटिंग एजेंट जब मिलाते हैं अवक्षेपक, तब इस सॉल्यूशन में से मेटल अवक्षेपित हो जाता है, प्रिसिपिटेट हो जाता है। तब इस प्रोसेस को हाइड्रोमेटलर्जी या वेट मेटलर्जी कहते हैं। जैसे कॉपर मेटल, सिल्वर मेटल, ETC, कॉपर मेटल, सिल्वर मेटल को इसी मेथड से प्राप्त किया जाता है। कॉपर मेटल, सिल्वर मेटल को हाइड्रोमेटलर्जी या वेट मेटलर्जी से प्राप्त किया जाता है। अतः इस प्रकार से थर्मोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी और हाइड्रोमेटलर्जी संपन्न होता है।